आज भी अगर हिंदी भाषी और महाराष्ट्र में काम बंद कर दें तो मुंबई ठप सा हो जाएगा। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो कुछ पुनरीक्षण करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए। मैं तो कहूँगा कि बाकी राज्यों में भी हो, बहुत जरूरी है बंगाल में करना। उनके हिसाब से तो चुनाव आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए, वोटे नहीं होना चाहिए। तो उन लोगों को प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है, वो लोग राजतंत्र भरोसा करते हैं। तो उनका मुद्दा है नहीं तो अलू जरूर बात करते हैं। छोटी छोटी बात पर सड़क पे आ जाओ। सड़कों पर लूटपाट किया उन्होंने, कुछ जगह पे दुकानों को लूटा। हम जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे। हम गोपाल खेमका को जिंदा नहीं कर सकते कि अगर आपको जनता में प्यार लाना है, आपको राजनीति करना है तो समाज सेवा के मुद्दे से आए, ना कि डर के मुद्दे से आए। और ऐसे लोगों पर ऐसे नियम लगाए कि आगे इसकी जबान इस तरह के बात नहीं निकले। उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, सरकार से बात होगी। अभी अरेस्टिंग चालू हो गई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। नमस्कार, लाइव सिटीज़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ धीरज सिंह। वोटर लिस्ट में पुनरीक्षण के मुद्दे पर आज सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। हमारे साथ हैं बिहार के प्रसिद्ध उद्योगपति सह भाजपा नेता अजय सिंह जी। सर, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिया गया है, एक तरीके से फैसला नहीं कहा जाए, उन्होंने जो विचार प्रकट किए है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उन पर रोक लगाना हमारा अधिकार नहीं है। कैसे देखते हैं पहले जो चुनाव आयोग के जो SIR करवाया जा रहा है? मैं तो पहले भारत के सुप्रीम कोर्ट को मैं धन्यवाद कहता हूँ कि उन लोग को आईना दिखाया। हर बात का विरोध नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग एक स्वतंत्र संस्था है, वो कुछ पुनरीक्षण करना चाहते हैं तो करने देना चाहिए, क्योंकि वो आपके हित में ही काम कर रहे हैं। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पे कुछ भी जांच हो सकता है, निष्पक्ष जांच होना चाहिए। अभी से चुनाव को लेकर बात चल रही है कि लाभ नुकसान फायदा को लेकर बात कर रहा है लोग। अगर हमें कुछ डाउट है, चुनाव को कुछ डाउट है कि कुछ गलत वोटर्स बन गए, तो इसके लिए जांच कर रहा है। इसके विरोध क्यों कर रहे हैं? मैं तो हर भारतीय को कहूँगा कि सबको इसको समर्थन करना चाहिए। अपना बहुमूल्य समय में से 10 मिनट आधा घंटा निकाल के ऑनलाइन फॉर्म भर दो। किसके हाथ में स्मार्ट मोबाइल नहीं है? और वही नहीं, बिहार में आज के समय का डाटा है कि 68% डाटा सबमिट हो गया। तो इसका विरोध तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन विपक्ष लगातार आरोप लगाता है कि चुनाव आयोग का जो ये फैसला है उससे दलित, वंचित, शोषित समाज के जो वोटर हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कट सकता है। बिल्कुल नहीं, किसी का नहीं कटेगा, कोई नहीं कटेगा। ये फेक अफवाह फैलाई जा रही है, दिग्भ्रमित की जा रही है। वो लोग फैला रहे हैं जो बाबा भीमराव अंबेडकर के संविधान को नहीं मानते हैं। संविधान में लिखा हुआ है, बात नियम है कि हर चुनाव से पहले वोटर लिस्ट का एक सर्वेक्षण होना चाहिए, नियम है। लेकिन 25 सालों से नहीं हुआ, तो ये सरकार कर रही है। चुनाव आयोग को लगा कि नहीं करना चाहिए, उसके पास डाटे आए हैं। अभी हमारे बिहार के पूर्वांचल इलाकों में आपको पता चला है फेक आधार कार्ड निकले हैं, और एक दिन में लाखों लाख आवासीय अप्लाई हुए हैं। किस लिए अप्लाई हो रहे हैं? क्या अनफान में, क्या पास नहीं है क्या? तो फेक ID बना करके वोटर कार्ड में के जरिए लोग घुसना चाहता है। मतलब कोशिश कर रहे हैं कैसे सत्ता पे आना है, ये कोशिश हो रही है। पीछे मार्ग से आना है, जाली वोटर से आना है। तो सरकार इनकी चाल को समझ गई है और चुनाव आयोग ने इस चीज़ को पकड़ लिया है। तो मैं चुनाव आयोग को धन्यवाद देता हूं कि इसको कंटिन्यू रखें। और वही नहीं, मैं तो कहूँगा कि बाकी राज्यों में भी हो, बहुत ज़रूरी है बंगाल में करना। बंगाल में तो बांग्लादेशी पूरे भरे हुए हैं, वहाँ तो बहुत जरूरी है। हम तो मांग करते हैं कि बिहार के बाद बंगाल में इसकी जांच हो, और वहाँ तो मैं कहूँगा कि वहाँ फिर से वोटर कार्ड बनाई जाए, नए सिरे से बनाई जाए। अभी समय भी है, पूरे नए सिरे से वोटर कार्ड बने होनी चाहिए, ऐसे विरोध नहीं होना चाहिए। इस मुद्दे को लेकर कल पटना में तेजस्वी यादव, राहुल गांधी सड़कों पर उतरे हुए थे। उनका कहना है कि SIR को पूरी तरह से समाप्त करना चाहिए, रद्द कर देना चाहिए। तो उनके हिसाब से तो चुनाव आयोग को ही खत्म कर देना चाहिए, वोटे नहीं होना चाहिए। क्योंकि क्या है ना, राहुल गांधी और वो लोग सब खानदानी लोग हैं। उनको था कि मेरे दादाजी प्रधानमंत्री थे तो मैं बनते रहूं। तो उन लोगों को प्रजातंत्र पर भरोसा नहीं है, वो लोग राजतंत्र भरोसा करते हैं। वो चाहते हैं कि चुनाव प्रणाली ही खत्म हो जाए। पहले EVM के बाद उठाते थे, अभी इस पे बात उठा रहे हैं। तो हमेशा उनके पास असली मुद्दा उनके पास है ही नहीं। क्या हो रहा है ना कि भारत सरकार बहुत अच्छी काम कर रही है, विकास का बहुत अच्छा काम हो रहा है, डेवलपमेंट पे कुछ बात कर ही नहीं सकते वो। बेरोजगारी पे बात, क्योंकि आज के समय में कहीं दिक्कत नहीं है, सब काम हो रहा है। भारत सरकार हर देश की सुरक्षा पे काम हो रहा है, विकास पे काम हो रहा है, सड़क बन रहा है, कोई मुद्दा ही नहीं है। तो उनका मुद्दा है नहीं तो अलू जरूर बात करते हैं। छोटी छोटी बात पर सड़क पे आ जाओ। वो दिखाना चाहते हैं
कि 1990 का याद दिखाना चाहते हैं, जो 90 से 2005 की थी वो बिहार में दिखाना चाहते हैं, याद दिलाना चाहते हैं वो लोग। कल उन्होंने जो बंदी बुलाया, कितने उपद्रव किया उन्होंने, सड़कों पर लूटपाट किया उन्होंने, कुछ जगह पे दुकानों को लूटा। ये आपका प्रदर्शन है क्या? आप कहते हैं कि मैं महात्मा गांधी को मानता हूँ। महात्मा गांधी जी धारणा बैठ के करते थे, मौन धारण करते थे। आपको शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहिए था, आप हुड़दंगाई कर रहे हैं, रंगदारी कर रहे हैं, ये क्या बात है? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और जनता सब उनके तमाशा को देख रही है और हर भारतीय इस फैसले के साथ में है। सुप्रीम कोर्ट का मैं स्वागत करता हूं कि उन्होंने उनको एहसास दिलाया कि नहीं, जो हो रहा है सो सही हो रहा है। आप उपद्रव की बात कर रहे हैं, पिछले दिनों आपने बिहार की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया था और ये भी कहा था कि आपको भी जान से मारने की धमकी मिल रही है। क्या लगता है कि गोपाल खेमका के मामले में जो कार्रवाई हुई उससे एक तो संतुष्ट हैं, और दूसरा जो आपको धमकी मिल रही है, क्या उस मामले में कुछ अपडेट आया है? तो बिहार में घटनाएं तो हुई। गोपाल खेमका जी हमारे सहपाठी थे, साथी थे, इंडस्ट्रिस्ट थे, हमारे BIA के मेंबर थे। मैं बहुत हतप्रभ था, लेकिन सरकार के जो फैसला आया और जिस तरह से त्वरित कार्रवाई हुई सरकार की, प्रशासन जो एक्शन में आया और 24 घंटा के अंदर उद्भेदन किया और लोगों को पकड़ के शूट आउट भी किया और कुछ लोगों को जेल भेजा और पूरे पर्दाफाश कर दिया योजना को, तो मैं तो कहूँगा कि इसी तरह का एक्शन लगातार बने रहे। मैं एक और बात कहूँगा कि सरकार को बिहार के इंडस्ट्रीज़ की सुरक्षा देनी चाहिए। एक बार मैं बता दूं कि कोई भी उद्योग डर के माहौल में पनप नहीं सकता। मैं उद्योग करता हूं, अगर मुझे भय का माहौल होगा तो मैं काम नहीं कर सकता। तो सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि सबकी सुरक्षा देना, लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था को बनाए रखना। जिस तरह से भी कार्रवाई हुई है, लॉ एंड ऑर्डर को सुदृढ़ करें कि आगे कोई गोपाल खेमका की तरह दूसरे की हत्या न हो। आप आज जांच करके पकड़ के, मैं तो बात करूंगा, मित्र थे हमारे, हम जांच करेंगे, सब कुछ करेंगे, हम गोपाल खेमका को जिंदा नहीं कर सकते। तो इतना जरूर मैं कहूंगा कि आगे ऐसी हादसा न हो, ऐसी घटना न घटे, इसकी तैयारी करनी चाहिए, इसकी समीक्षा करनी चाहिए। मैं कहूंगा कि सारे बिहार के उद्योगपतियों की सुरक्षा मुहैया कराई जाए, जो कि कारोबार कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज जो बाहर से काम कर रहे हैं। और दूसरी बात कि लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त किया जाए, थाने को अपडेट किया जाए और थाने में चौकन्ना किया जाए पुलिस को, पुलिस की काउंसलिंग हो, अलर्टनेस हो, कि जगह जगह चेकिंग हो, तो चेकिंग प्रॉपर होनी चाहिए। और क्रिमिनल को या तो जेल में भरो या फिर नर्क में भेजो। वो 2005 वाला दिन देखने के चाहिए, जब उस समय अभया कांत जी DGP थे। उस समय सारे जितने भी क्रिमिनल थे सब गौन हो गए थे। उस समय प्राण सिंघम लेडी, कौन कौन आए थे ना उस समय, आपने देखा, उस समय आप बच्चे होंगे, तो कितने सारे उस समय कांड होते थे और देश में, बिहार में एक सुरक्षा का माहौल बना था। तभी इंडस्ट्रीज आना चालू हुआ। तो हमें ज़रूरत है कि बिहार में इसकी समीक्षा हो क्राइम पर और सरकार इस पर काम करे, हम लोग का विश्वास जीते। बहुत मुश्किल होता है सरकार को व्यापारियों का विश्वास जीतना। एक बार जीता है उसे ख़त्म नहीं होने दें। आखिर में एक सवाल है कि महाराष्ट्र में जो भाषा विवाद चल रहा है, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया? चूँकि इस मामले में आपने एक FIR भी दर्ज करवाया आरा में। मैं कल आरा में था, तो भोजपुर के अपने बड़ा थाना मैंने शिकायत दर्ज किया है और FIR करने की मांग किया है मैंने, क्योंकि भाषा को लेकर कोई वाद नहीं होने चाहिए। भारत एक ऐसा देश है जहां हर राज्य में अलग अलग भाषा बोली जाती है। अभी दिल्ली में भी मराठी रहते हैं, हम भी वहाँ रहते हैं, तो इसके लिए भी ओछी राजनीति करने की कोशिश हो रही है। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे को मैं कहूँगा कि अगर आपको जनता में प्यार लाना है, आपको राजनीति करना है, तो समाज सेवा के मुद्दे से आए, ना कि डर के मुद्दे से आए। ये कोई मुद्दा नहीं है। महाराष्ट्र जितना उनका जितना है उससे ज़्यादा हिंदी भाषियों का है। महाराष्ट्र का निर्माण करने में हिंदी भाषियों के बहुत बड़ी रोल है। आज भी अगर हिंदी भाषी अगर महाराष्ट्र में काम बंद कर दें तो मुंबई ठप सा हो जाएगा, सारे पुणे के कारोबार बंद से हो जाएंगे, इंडस्ट्रीज हब। आप जितने भी जगह हैं, तो हमें इसको ठेस न पहुंचाएं। मैं तो कहूँगा कि शांति मन से सोचें कि आगे इस तरह की राजनीति नहीं करें। और जानते एक चीज़ और मेरे सुनने में आया कि वो लोग इतनी अच्छी हरकत कर रहे हैं कि केवल हिंदुओं पर टारगेट कर रहे हैं, उर्दू वाला पर नहीं कर रहे हैं, केवल हिंदुओं पर कर रहे हैं।
तो क्या महाराष्ट्र में केवल हिंदी भाषी रहते हैं? वहाँ तमिलनाडु से रहते हैं, वहाँ पंजाबी रहते हैं, वहाँ तेलंगाना से रहते हैं, वहाँ केरला से रहते हैं। तो अलग अलग लोग राज्य के रहते हैं, अलग अलग बंगाल से रहते हैं, अलग अलग भाषा रहते हैं। सबको कहाँ से मराठी आएगी? आज मुंबई में बैठूँ, यहाँ किसी पूछे तुम मराठी आता जी, तुम हिंदी क्यों बोल रहे हो? मराठी बोलो या हिंदी बोलो, तो क्या बात हो गई? ये सब बात नहीं होनी चाहिए। ये ओछी राजनीति है और सरकार को इस पर कठोर कदम उठाना चाहिए। इसमें प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और ऐसे लोगों पर ऐसे नियम लगाए कि आगे इसकी जबान इस तरह के बात न निकले। इस बारे में एक कठोर कदम उठाना है, क्योंकि बार बार इस तरह के लोग काम करते हैं, सस्ती लोकप्रियता के लिए करते हैं कि एक गरीब को ठेला वाला की जगह मार दो, डर बना दो। तो ये सस्ती लोकप्रियता के लिए, लेकिन इस पर कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है। अब देखिए ना, महाराष्ट्र में उन्हीं के नेता जो एक चतुर्वेदी, प्रियंका चतुर्वेदी हैं, उनको आता है क्या मराठी? उनको भी नहीं आता, नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं और बहुत सारे लोग मराठी भी, जिसको हिंदी नहीं, मराठी नहीं आता। मैं देखा है, मैंने वहाँ पे काम करता हूँ, मैं बहुत सारा देखा है। तो इस विषय में बात नहीं होनी चाहिए और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। मैं इसीलिए मुझे बहुत आघात हुआ था, क्योंकि मेरे पास सैकड़ों हज़ारों कॉल्स आए थे। मैं रात भर परेशान रहा एक दिन, इसीलिए आप शिकायत दर्ज करें। मेरे पास हज़ारों कॉल्स आए कि भैया हम लोग क्या करें, अब बिहार में आप इंडस्ट्री लगा रहे हैं, हम लोग बुला लीजिए, नौकरी दीजिए। अब एक साथ मैं हज़ारों लोग नौकरी कैसे दूँ? वो क्या काम कर रहे हैं, मेरा क्या काम है, कैसे दे सकते हैं? उन्होंने बोला घबराने की बात नहीं है, सरकार से बात होगी। अभी अरेस्टिंग चालू हो गई है, गिरफ्तारियाँ हो रही हैं, 7-8 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो सरकार एक्शन में आया है। वहाँ पे ऑलरेडी देवेंद्र फडणवीस जिस पे एकदम कठोर से कार्रवाई कर रहे हैं और पूरी निगरानी रखे हैं कि वहाँ कानून की व्यवस्था कायम होगा और जितने भी उपद्रवी हैं उनको सलाखों के पीछे डाला जाएगा। चलिए, तो बहुत बहुत धन्यवाद। यह प्रसिद्ध उद्योगपति और भाजपा नेता अजय सिंह जी। दिल्ली से लाइव सिटीज़ के लिए मैं धीरज सिंह।